हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं आपके इंटर बोर्ड परीक्षा जो कि आपका आप 2027 में होने वाला है, उसके हिंदी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है बच्चों बातचीत, उसका पूरा वन शॉट देखेंगे हम लोग। लेखक परिचय और पूरा बच्चों चैप्टर आज एक ही वीडियो में देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छी ढंग से आपको समझाया जाएगा बच्चों। यहाँ से आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। देखिए यहाँ पर लेखक परिचय सबसे पहले जानते हैं हम लोग। बातचीत बच्चों याद रखिएगा, यह एक प्रकार का निबंध है और यह भी ललित निबंध है जो कि बाल कृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित है। यहाँ पर उनका फोटो भी लगा दिया गया है ताकि आप लोग रिलेट कर पाए बच्चों। यहाँ पर देखिए लेखक परिचय और यहाँ पर देखिए लेखक का नाम क्या है, बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म बच्चों 23 जून 1844 ईस्वी में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चों। और इलाहाबाद का अब जो है बच्चों उसका नाम प्रयागराज पड़ चुका है, याद रखिएगा बच्चों, प्रयागराज इसका नाम हो चुका है। और इनका निधन बच्चों पूछा जाए कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। अब उनके माता पिता के बारे में हम लोग जानते हैं। उनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और उनके पिताजी का नाम बच्चों बेनी प्रसाद भट्ट था। उनके जो पिताजी थे बेनी प्रसाद भट्ट, वह एक व्यापारी थे बच्चों, याद रखिएगा, वह एक बिजनेसमैन थे। और उनकी माता जी जिसका नाम पार्वती देवी था, वह एक सुसंस्कृत महिला थी जिन्होंने बाल कृष्ण भट्ट के मन में पढ़ने की बच्चों यानी कि अध्ययन की रुचि और लालसा जगाई थी। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बाल कृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाई, तो वह उनकी माता जी पार्वती देवी ने बच्चों, याद रखिएगा। उनका युग कौन सा था, तो भारतेंदु युग के यह लेखक थे। और काल पूछा जाए बच्चों तो यह आधुनिक काल के लेखक थे, याद रखिएगा। दोनों ही आपसे पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है, याद रखिए बच्चों। यहाँ पर देखिए क्या है इनकी रचनाएं को अब हम लोग देखते हैं इनकी रचना कौन कौन सी है बच्चों। उपन्यास देखिए, उपन्यास कौन सा है, रहस्य कथा, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी और सद्भाव का अभाव बच्चों, इनका पूरा उपन्यास है, याद रखिएगा बच्चों। जिसमें से एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है 100 अजान एक सुजान बच्चों। यहाँ पर देखिए नाटक, पद्मावती, कीर्तार्जनीय और बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती और दमयंती स्वयंवर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध और कट्टर सुम की एक नकल बृहनल्ला। और देखिए इंग्लैंडेश्वरी देखिए, और भारत जननी, भारतवर्ष की कली, दो दूरदेशी एवं रोगी और एक वैद्य। रेल का विकट खेल भी बच्चों आपसे बार बार पूछा जाता है, याद रख लीजिए। बाल विवाह भी आपसे पूछा जाता है। बेनी संहार बच्चों देख लीजिए, यह भी आपसे पूछा जाता है। दमयंती स्वयंवर भी पूछा जाता है। यह सब जो है वह बार बार प्रश्न आने वाले चीज जो है, आप लोग उसको देख लीजिए। इन्होंने बच्चों 1000 से भी अधिक निबंध लिखा था। सोचिए कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 1000 से भी अधिक निबंधों को लिखे थे, और वो बच्चों उनकी भट्ट निबंध माला में संकलित है, यह भी याद रखिएगा। और देखिए इनको संपादन किस किस चीज का इन्होंने संपादन किया था बच्चों, तो हिंदी प्रदीप नामक, याद रखिएगा उसका क्या नाम था बच्चों, तो हिंदी प्रदीप नामक बच्चों। लगभग उन्हें 33 वर्षों तक संपादन किया था। किसको बच्चों, तो हिंदी प्रदीप को, याद रखिएगा। और इसका संपादन उन्होंने 1877 में, कब बच्चों, 1877 से शुरू किया, यानी कि आरंभ किए थे। अब देखिए इनको बच्चों कौन कौन सा व्यक्ति क्या क्या कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, याद रखिएगा बच्चों। कौन, तो साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा है बालकृष्ण भट्ट को, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखिएगा बच्चों। यह भी आपसे बार बार पूछा जाता है प्रश्न, इसलिए मैंने सभी चीजों को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पर हम बातचीत के पूरे सारांश को देखने वाले हैं। और बच्चों यहाँ से आपके एक भी चैप्टर का प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूँ। तो एक बार आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। देखिए इसका सारांश बातचीत का, तो यहाँ पर देखिए बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चों, तो आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बच्चों, याद रखिएगा। अब निबंधकार के साथ साथ पत्रकार भी लिख सकते हैं, जिनमें उन्होंने वाक्य शक्ति यानी कि बोलने की शक्ति को ईश्वर का अनमोल वरदान बताया है। वे कहते हैं अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो न जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता।
तो वैसा कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे भीतर बोलने की ही शक्ति ना होती तो हम क्या करते, हम लोग चुपचाप किसी कोने में बैठे रहते। इस प्रकार से होता है क्योंकि हमारे पास बोलने की ही शक्ति नहीं होती। अब देखिए क्या कहते हैं लेखक, लेखक बताते हैं कि बातचीत और भाषण में फर्क होता है। बातचीत और भाषण दोनों ही अलग अलग प्रकार की क्रियाएं हैं। बातचीत में वक्ता को भाषण की तरह नखरे दिखाने का मौका नहीं मिलता है। यहाँ पर बातचीत में जो है वह भाषण की तरह नखरे दिखाने का मौका नहीं मिलता है, चुटीली बातें नहीं मिलती है कि जैसे कुछ बात बोले और तालियां की गूंज उड़ पड़े बच्चों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। बातचीत में केवल बातें की जाती है। और स्पीच में क्या होता है, स्पीच में वक्ता यानी भाषण और बातचीत दोनों का मेल होता है। भाषण में इंसान पहले संभल संभल कर बोलता है, फिर कोई चुटीली बात करता है ताकि तालियां की गूंज गूंज उठे बच्चों। अच्छे भाषण में जो है इस प्रकार से होती है कि बीच बीच में चुटीली बात या बातें किया जाता है, कुछ ऐसा बोल दिया जाता है ताकि जो है वहां के सभी लोग जो है ताली मारने लगे। इस प्रकार से किस चीज में बच्चों, तो भाषण में। और देखिए यहाँ पर लेकिन बातचीत में ताली बजाने का कोई मौका नहीं होता और न ही उसमें कहे उड़ाने की कोई बात होती है। बातचीत में अगर कोई चुटीली बात आ भी जाए तो हल्की सी हंसी आ जाती है और उसकी आखिरी हद होती है होठों का मुस्कुरा देना। स्पीच का मकसद होता है सुनने वालों के दिल में जोश और उत्साह भरना। क्या बच्चों, भाषण का अर्थ ही होता है कि जो सुन रहा है उसके भीतर जोश और उत्साह भर देना, लेकिन बातचीत सिर्फ मन बहलाने का तरीका होती है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, लेखक कहते हैं, अब क्या कह रहे हैं लेखक कि जैसे जीवन में खाने पीने घूमने फिरने की जरूरत होती है वैसे ही बातचीत भी जरूरी होता है। यानी कि वह कहते हैं कि जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, खेलते हैं, घूमते फिरते हैं, उसी प्रकार बातचीत भी हमारे लिए उतने ही आवश्यक चीज है। बातचीत से मन हल्का और स्वच्छ होता है, दिल भी साफ होता है और हमें आनंद भी मिलता है बच्चों, याद रखिएगा। बातचीत से क्या होता है, तो मन जो है हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हमारे अंदर जो भी गंदगी भरी होती है वो भाप बनकर क्या होता है, तो उड़ पड़ता है। जिन लोगों को बातचीत की आदत लग जाती है वे कभी खाना पीना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन बातचीत का मजा नहीं छोड़ते। कई लोग होते हैं कि बातचीत में इतने मग्न हो जाते हैं कि खाना पीना तक भूल जाते हैं और कई घंटों जो है वह बात करते ही रह जाते हैं। देखिए अब क्या कहते हैं लेखक रॉबिन्सन क्रूसो का उदाहरण देते हैं। वह 16 साल तक इंसान का चेहरा नहीं देख पाया था। इतने साल कुत्ते बिल्ली जैसे जानवरों के साथ रहा। जब उसने फ्राइडे नामक व्यक्ति से पहली बार एक बात सुनी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने फिर से इंसान का रूप पाया हो। लेखक कहते हैं कि मनुष्य की वाक शक्ति में लोगों को लुभा लेने की ताकत होती है। सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ पर समझिए बच्चों, एक रॉबिन्सन क्रूसो नाम का व्यक्ति था जो कि 16 वर्षों तक वह जानवरों के साथ रहा, जंगलों में रहा, लेकिन एक जंगली व्यक्ति को ही वह देखता है, बात करते हुए सुनता है, जिसका नाम क्या था, तो उसका नाम था फ्राइडे को वह बात सुनते देखता है, तब उसको ऐसा लगता है मानो वह फिर से इंसान में जन्म ले लिया हो, क्योंकि उससे पहले कभी भी उसने बात नहीं किया था और उसे मालूम ही नहीं था कि वाक्य शक्ति भी हमारे भीतर होती है। अब देखिए आगे क्या होता है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता है। सही बात है कि जब तक कोई आपके सामने वाला बोलेगा नहीं आपको मालूम नहीं चलेगा कि आखिर यह व्यक्ति कैसा है। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। याद रखिएगा किसने कहा था बच्चों, तो बेन जॉनसन ने। यहाँ से 2 मार्क्स वाले प्रश्न में पूछा जाता है कि बेन जॉनसन और एडिसन का क्या मानना है। तो बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बच्चों अब 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछा जा चुका है तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए कि लेखक ने बातचीत के अलग अलग प्रकार को बताए हैं। बातचीत की सीमा वहां तक होती है जहां तक उसे सभा मीटिंग या जमानत न समझ लिया जाए। क्या बच्चों, सभा मीटिंग या जमानत न समझ लिया जाए। अब देखिए एडिसन क्या मानते हैं। हम लोग उधर बेन जॉनसन तो देख लिए कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, लेकिन एडिसन मानते हैं कि असली बातचीत
असली बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। असली बातचीत जो है वह केवल कितने लोगों के बीच हो सकती है बच्चों, तो वह केवल दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है। दो लोग ही एक दूसरे से दिल की बात कर पाते हैं। जैसे ही कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, बातचीत का वह भाव समाप्त हो जाता है। जैसे कोई दो व्यक्ति जो है वह सीरियस बात करेगा, जैसे ही कोई तीसरा आएगा बस बात को ही वह चेंज कर देगा, हाँ हालचाल पूछने लगेगा, बात खत्म कर देगा उस बात को, और फिर वह बाद में जब दो व्यक्ति मिलेगा तब उस बात को वह कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पर तीन लोगों में बातचीत की दिशा बदल जाती है। तीन व्यक्तियों की बातचीत अंगूठी की जरी नग के जैसी होती है। किस प्रकार की होती है बच्चों, तो वह होती है अंगूठी में जरी, यानी कि अंगूठी में जो नग होती है उसके समान होती है। और देखिए, और उनका त्रिकोण बन जाता है। त्रिकोण बनते ही वहाँ जो है वह क्या होता है, क्या वह बातें जो है अंगूठी के नग के समान हो जाती है। चार लोगों की बातचीत सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है, इस तरह की औपचारिकता जिसमें गहराई नहीं होती, बस शिष्टाचार और क्या है बच्चों, संजीदगी रह जाती है। चार से अधिक लोगों की बातचीत राम रामावल यानी कि हंसी मजाक होता है। जैसे तीन व्यक्ति बात करें तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अंगूठी के नग के समान। उसी प्रकार जैसे ही चार व्यक्ति या फिर चार से अधिक जैसे आए, वह बात क्या हो जाती है, तो वह बात राम रामावल हो जाती है, यानी कि केवल और केवल हंसी मजाक वाली बातें हो जाती है। जैसे कोई तीन दोस्त है या फिर चार दोस्त है, तो यह मिलकर इसका बुराई करेंगे, यह इसका बुराई करेंगे, यह इसका बुराई करेंगे, फिर यहाँ से आएगा तो यह दोनों अब मिलकर इसका करेंगे। इस प्रकार से लोगों का क्रम बदलते रहेगा। अगला देखिए, आगे अगला स्लाइड क्या कह रहा है कि दो बुजुर्गों की बात। अब देखिए, बुजुर्ग, महिला और सहेली किस प्रकार से बात करती है। दो बुजुर्गों की बातचीत में अक्सर पुरानी क्या होता है, अक्सर जमाने की शिकायतें भरी होती है, यानी कि जमाने की शिकायतें भरी होती है। वे बाबा आदम के जमाने की कहानियां सुनाने लगते हैं, जिसमें चार बातें सच होती है और 10 झूठ होती है। वह किस प्रकार से कहते हैं कि देखे बारा है लइकावन सबके, हम एगो हमनी के जमाना रहे कि हमने एकदम दिन भर पढ़े रही, चाहे हई काम करे रही हव काम, ऐसे बात होता है बच्चों। तो उसमें क्या होता है कि कुछ बात सत्य होता है, कुछ बात सत्य होता है, और आधा से ज्यादा बात जो है वह झूठ होता है। एक बार उनकी बातों का घोड़ा दौर पड़ा तो घंटों बीत जाए लेकिन बात खत्म नहीं होता। किसका, दो बुजुर्ग की बातचीत का, बच्चों याद रखिएगा। इस तरह लेखक ने बातचीत को जीवन का जरूरी हिस्सा बताया है, एक ऐसा माध्यम जो सिर्फ आनंद देता है बल्कि दिन का बोझ भी हल्का करता है। आनंद के साथ साथ दिन का बोझ भी हल्का कर देता है। और याद रखिएगा, दो सहेलियों की बातचीत ऐसा होता है मानो रस का समुद्र जो है उमड़ा चला है। वह अपनी जो है अपनी सास की बात करेगी, वह अपनी मायके की, इस प्रकार से बात जो है वहाँ की बातें वह करेगी। इस प्रकार से वहाँ पर लेखक ने बताया है। तो इस पूरे चैप्टर जो है यहाँ पर समाप्त हो चुका है। आइए थोड़ा सा यहाँ पर इस पूरे चैप्टर को एक बार रिवाइज करा दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर लेखक बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत क्या है बच्चों, तो यह एक ललित निबंध है। याद रखिएगा, यह क्या है बच्चों, तो यह एक प्रकार का ललित निबंध है। याद रखिएगा, इसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी, जिनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में होता है, और उनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 ईस्वी को होता है। इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और एवं पिताजी का नाम बेनी प्रसाद था। यह भारतेंदु युग एवं आधुनिक काल के लेखक थे बच्चों, हमारे बालकृष्ण भट्ट जी। इनकी रचना ये थी, और उन्होंने 1000 से भी अधिक निबंधों को लिखा था, जो कि निबंध भट्टमाला में संकलित है। इनका पूरा सारांश देखने के लिए मैं आपको यह बता देता हूँ कि जिस प्रकार हमें बोलने की, हमारे भीतर जो है बोलने की शक्ति है, उसी प्रकार जैसे हमारे सांस लेने की, सूंघने की शक्ति है, उसी प्रकार बोलने की भी शक्ति है। ईश्वर ने हमें एक महान और उन्होंने एक वाक्य शक्ति हमें दिया है, जो कि अनमोल वरदान है। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो यह समस्त सृष्टि जो है वह गूंगी प्रतीत होती, और बातचीत में और भाषण में बहुत अलग अलग बातें होती है। बातचीत में क्या होता है कि हम लोग अपने वास्तविक चीजों को बात करते हैं, लेकिन भाषण में क्या होता है, उसमें चुटीली बात किया जाता है और हंसी वाले बात भी किया जाता है।
और उसमें ताली बजाने का कोई बात नहीं होता हमारे बातचीत में, लेकिन स्पीच यानी कि भाषण में केवल तालियां की गूंज होनी ही चाहिए, उसमें जोश और उत्साह को भर दिया जाता है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने और घूमने फिरने की जरूरत भी वैसे ही है जैसे कि बातचीत हमारे लिए उतना ही आवश्यक है। और हम लोग जब बातचीत करते हैं तो हमारे भीतर जो भी गंदगी भरी रहती है वह धुआं बनकर उड़ पड़ता है। और लेखक ने रॉबिन्सन क्रूसो का भी उदाहरण दिया है, जब वह 16 वर्षों के उपरांत एक व्यक्ति के मुख से बात सुनता है जिसका नाम था फ्राइडे, और वहीं पर वह कहते हैं कि बेन जॉनसन का यह मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों में हो सकती है। तो बच्चों, यही तक रहा हमारा पूरा, मैंने आपको सारांश को समझा दिया है। और मिलते हैं अब ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव भी आपका डला चुका है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और उस ऑब्जेक्टिव में आपके जो आपके 2026 एग्जाम में अभी अभी जो पूछा गया है उसको भी डाल दिया गया है, तो एक बार देखिएगा बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।